जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने के बाद केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा के विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मजदूरों के कल्याण, गांव के विकास और देहात की दशा और दिशा बदलने के लिए 20 साल पुराने मनरेगा अधिनियम का संशोधन करते हुए विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में 48 घंटे की चर्चा के बाद पास किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पैसा केंद्र का और मनमानी राज्य सरकारों की होती थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू हो जाने से राज्यों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन होगा। 125 दिन काम दिया जाएगा और काम का भुगतान नहीं किया तो राज्यों को पेनल्टी के तौर पर बेरोजगार भत्ता देना होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिले में होने वाले विकास कार्यों, सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, पर्यटन सहित विभिन्न कार्यों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा के समग्र विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का तेज गति से कार्य पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगरा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगरा में पर्यटन के विकास के लिए धरोहरों को विकसित करने का सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश यादव सरकार का जंगल राज कभी नहीं भूल पाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को बीएमसी चुनाव में मिली जीत पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता का भाजपा को सभी चुनावों में स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। कानून व्यवस्था और जिले की विकास कार्यों की समीक्षा विभागवार करने का काम हुआ। लंबी चर्चा हुई है, मैराथन हुई है। आगरा के समग्र विकास के लिए जो भी योजनाएं बाधित या अवरुद्ध हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्णता के लिए जहाँ जहाँ त्रुटियां, कमियां पाई गई हैं वहाँ जिलाधिकारी को भी निर्देशित कई चीजों में जांच कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। आगरा के फतेहाबाद में भाजपा द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के लाभों की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत पैतीखेड़ा में स्थित सती माला मंदिर प्रांगण में विशाल ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। विशाल ग्राम चौपाल का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी के तहत लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। बाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जी राम जी अभियान के माध्यम से मनरेगा को भ्रष्टाचार के दलदल से निकालकर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की सड़क, नाली, जल निकासी एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान इसी अधिनियम से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगरा शहर की तरह अब गांव की गलियां भी चमकेंगी। प्रधानमंत्री के विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश एवं विकसित गांव के संकल्प के अनुरूप हर गांव में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। आगरा जिले में अवैध रूप से रहने के मामले में गिरफ्तार किए गए 38 बांग्लादेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बीच 13 जनवरी को औपचारिक रूप से इंडो बांग्लादेश सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया गया। ये सभी फरवरी 2023 में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार हुए थे और विदेशी अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा काट चुके थे। सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई पूरी की गई। आगरा में सिंगना स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के साउथ एशिया रीजनल सेंटर पर किसान एक्सपोजर, विजिट और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीसार्क द्वारा बागवानी विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 70 से अधिक प्रगतिशील किसानों को आलू की खेती में नवाचार और उनकी आय में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एपिकल रूटेड कटिंग्स तकनीकी और शून्य जुताई आधारित आलू खेती का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही एआरसी तकनीक के माध्यम से किसान गुणवत्तापूर्ण आलू बीज का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे बीज पर भारी निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिक सीसार्क अंशुल शर्मा ने केंद्र में संचालित विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि सीसार्क को केंद्र और प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप आलू फसल हेतु एक आधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीसार्क की सीड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर डेचन आगमो ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के साथ संवाद कर आलू के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन किया गया।
दुबई में 7वीं रोलबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में आगरा की बेटी प्राची पचौरी के शानदार प्रदर्शन से भारत ने विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। भारतीय महिला रोलबॉल टीम ने खिताबी मुकाबले में केन्या को 3-2 से हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल करने के बाद आगरा पहुंचने पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित परिवार के लोगों द्वारा प्राची पचौरी का भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी लखनऊ में खिलाड़ी प्राची पचौरी का स्वागत किया गया था। चैंपियन प्राची पचौरी ने बताया कि इस बार भारत ने लगातार 2 बार की विश्व चैंपियन केन्या को 3-2 से हराकर वर्ल्ड कप जीता है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि भारत की टीम ने दुबई में आयोजित रोलबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता बनी है, जिसमें प्राची पचौरी का शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरू की जाने से देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। वहीं विश्व विजेता खिलाड़ी प्राची पचौरी ने बताया कि रोल बॉल वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पिछले 10 साल से मेहनत कर रही थी। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय कोच सुमित परासर, अपनी मां साधना और पिता दिग्विजय पचौरी को दिया है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का। जनपद सोनभद्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के दिन जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर देश की आजादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस आजादी के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना ही सुखद एहसास है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होती है और संविधान की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन जिलाधिकारी वीएन सिंह ने कलेक्ट्रेट में दिव्यांग जनों में ट्राई साइकिल वितरित किया, साथ ही आवश्यक मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक मतदान होना ही हमारी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। जनपद सोनभद्र में नगर एवं ग्रामीण इलाकों में बसंत पंचमी का पर्व आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पंडालों में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चारण से किया गया। जनपद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज जाते देखे गए। गांव में अभी भी लोगों का महाशिवरात्रि पर अंतिम शाही स्नान कर वापस आने की योजना है। जनपद सोनभद्र में धान की पैदावार में मौसम का साथ मिला, किंतु वर्षा ऋतु के बाद भी बरसात के साथ साथ हवाओं के झोंकों से धान की तैयार फसल खेतों में गिर गए, जिससे तैयार फसल को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। लंबे समय तक वर्षा होने से गेहूं की बुआई पिछड़ गई है, जिससे गेहूं का जिस गति से विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जनपद सोनभद्र का अधिकांश इलाका ऊबड़ खाबड़ या भूमि पथरीली है। ऐसे में सरसों की बुआई तो किसानों ने समय से कर दिया, किंतु वर्षा पर आधारित किसान जिन्होंने सरसों तिलहन आदि की बुआई किया है, वर्षा न होने से फसल को भी नुकसान होना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सोनभद्र की माटी और बिंद की पहाड़ियां सोनभद्र की असली पहचान है। प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस दौरान दिव्यांग को ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, निराश्रित महिलाओं को पेंशन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र समेत अन्य विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित लोगों को उनका हक दिया गया। सूचना विभाग द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय प्रदर्शनी में जनपद के परंपरागत नृत्य, शैला, कर्मा के साथ ही देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुतियां की गई। जनपद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अपने तैयारियों को जहां धार दिया, वहीं दूसरी तरफ जनता को राष्ट्र सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। विजय सिंह गौड़ 7 बार विधायक रहे। इस दौरान कांग्रेस, निर्दल, समाजवादी पार्टी का समय समय पर उन्होंने दामन थामे रहा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।